अरे ये देखिए, ये क्या निकल आया। बहुत डरावना है ये। अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूं ज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं टिफ़िन बाकिया पर कि टिफ़िन बाकिया को हम सेपरेट किस तरह कर सकते हैं। मतलब इसके जो पप्स साथ में निकल रहे हैं उनको हम किस तरह इंडिविजुअल कर सकते हैं, मतलब उतार सकते हैं। और साथ में कुछ इसकी केयर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर। अरे बहुत वज़नी है भाई। ये वही टिफ़िन बाकिया है जिसकी मैंने करीब 2 से 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी। ये काफ़ी छोटा था और इसको हमने इस पॉट के अंदर शिफ्ट किया था। अब आपके सामने इसकी ग्रोथ देख सकते हैं और साथ में इसका एक पप भी निकल रहा है, मतलब इसका एक बच्चा भी निकल रहा है। इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये निकल रहे हैं इसके रनर्स, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये शूट निकल रहे हैं। मतलब फ्यूचर में ये भी 2 पौधे बन जाएंगे और उसको हम एज आ कटिंग भी ग्रो कर सकेंगे यहाँ से काटने के बाद में। लेकिन अभी इसको काटना नहीं, ये अभी ग्रोइंग स्टेज पर है। जब ये बड़े हो जाएंगे, जिस तरह ये हो गया है, तो हम उनको काट के अलग पॉट में लगा लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लग जाते हैं अपने काम पर। टिफ़िन बाकिया की ग्रोथ के लिए अच्छा ये होता है कि जो इसके पुराने पत्ते हो जाएँ उसको आप रिमूव कर दीजिए या फिर काट दीजिए। नहीं तो ये पीले पत्ते आपके पूरे पौधे को इन्फेक्टेड कर सकते हैं और वो भी पत्ते पीले हो सकते हैं जो अभी ग्रीन हैं। जितने भी आपको इस टाइप के पत्ते दिखें आप उनको रिमूव कर दें। मतलब ये वाला एरिया आपने, ट्रंक एरिया आपने एम्प्टी रखना होगा ऑलवेज़। ये नहीं कि यहाँ से जो ग्रोथ हो रही है उसको भी होने देंगे और यहाँ से निकल रहा है तो वो भी हो। हम नीचे से इसको बिल्कुल प्लेन रखेंगे जिस तरह अभी दिख रहा है। ये जो पौधा दिख रहा है इसको हम सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद में ये 2 पौधे बन जाएंगे। ओके, ये एरिया है जिसको हमने अलग करना है इस पौधे से। तो इसको पहले मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये नई शूट है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे और ना ही इसको काटेंगे। अभी मेरा प्लान था इसको मैं रीपोर्ट भी करूँगा, लेकिन अब मेरा प्लान चेंज हो गया है। इसको मैं रीपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से फ्यूचर में 2 पौधे बनेंगे जिसको हम अलग से सेपरेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए अगर आप इजीली हटा सकते हैं। अगर आप मिट्टी हटाने से डरते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको काट दीजिए, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी हटा लेना अच्छा रहेगा ताकि एक आध भी रूट साथ में आ गई तो समझ आइए आपका काम हो गया। अगर एक भी रूट साथ में नहीं होती तो फिर समझ आइए ये एज आ कटिंग आप ग्रो कर रहे हैं। तो एज आ कटिंग ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, समटाइम वो फेल भी हो जाती है। इसलिए कुछ एरिया रूट्स का इसके साथ में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हमारी एक रूट इसके साथ अभी है, इसका मतलब ये सेपरेट हो सकता है और ग्रोथ भी करेगा। बहुत प्यार से आप इनकी मिट्टी को हटाते जाएंगे तो ये पौधा बहुत आसानी के साथ आप सेपरेट कर पाएंगे। पौधे को जब भी आप रिपोर्ट करें या जब भी कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हो तो आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से धीरे धीरे कीजिए ताकि कुछ भी ख़राब ना हो, कुछ भी चीज़ डैमेज ना हो। नहीं तो 1 मिनट की भूल आपकी सारा काम बिगाड़ भी सकती है। इसकी थोड़ी अब मिट्टी में निकाल लेता हूँ। ला 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 ला, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझना। ओके, काफ़ी हद तक मैंने मिट्टी इसकी निकाल दी है। अब मैं थोड़ी सी और मिट्टी निकालूंगा, लेकिन बहुत ही आराम से कि इनकी जो रूट इसके साथ है वो डैमेज ना होने पाए। अगर ज़्यादा रूट्स डैमेज हो गई इस एरिया की तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी सेपरेट पॉट में। आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि इसकी ग्रोथ मुझे अच्छी लग रही है और साथ में रूट्स भी हैं। ये पगला, हम ब्रश की मदद से सॉइल को हटा लेंगे क्योंकि हम लोहे की चीज़ के साथ या सीज़र के साथ करेंगे तो रूट्स हमारी डैमेज भी हो सकती हैं जो कि हम नहीं चाहते। इसके नीचे भी बल्ब बन जाते हैं, मतलब ट्यूलिप बन जाते हैं।
तो ट्यूलिप से ये बहुत आसानी से ग्रो हो पाता है, जिस तरह एलिफेंट ईयर प्लांट है। ओके, अब हम इसको तोड़ेंगे बहुत ही मोहब्बत के साथ, मतलब प्यार के साथ। आई थिंक मुझे कुछ टूल्स यूज़ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ये गलत जगह से टूट जाए। अरे ये देखिए, ये क्या निकल आया। बहुत डरावना है ये। मुझे पता होता तो कभी भी मैं मिट्टी को हाथ नहीं लगाता, सबसे पहले इसी को मारता। अरे कहाँ जा रहा है? ये देखिए कितना ही जहरीला हो सकता है ये देखिए कितना ही जहरीला होगा ये। लेकिन कहते हैं, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन कहते हैं ये आपके पौधे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि ये मिट्टी के अंदर छिप जाते हैं, वहाँ पर अंडे भी देते हैं, वहाँ पर बच्चे भी निकालते हैं। लेकिन प्लांट की रूट्स को ये प्रॉब्लम नहीं करते। वेल, इसको मैं मार दूँ तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इनसे डर लगता है। अब हम इसको यहाँ से आई थिंक काटना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये डैमेज हो। आई आवाज़ आपको? अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने कहा था एक भी रूट हो तो काम चल सकता है, तो इसके साथ एक रूट आ ही गई। इसका मतलब ये हमारा एक प्लांट बन जाएगा। ज़बरदस्त है। इसको हम शिफ्ट करेंगे अब छोटे पॉट के अंदर, जो कि ये है, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बालू मिट्टी और इसको लगा देंगे, तो हमारे पास 2 पौधे बन जाएंगे। फ्यूचर में जब ये शूट्स इसकी बड़ी हो जाएंगी, ये भी पौधे बन जाएंगे, और उसके बाद में हम इनको भी काट कर इसी तरह अलग कर लेंगे। इसके लिए जो मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ वो है बालू मिट्टी, जिसके अंदर रेत भी मिक्स होती है। थोड़ी सी हम मिट्टी डालेंगे और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे ताकि ये छोटा नीचे बेड बन जाए। उसके बाद पटकेंगे। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे इसके अंदर, इसको सेंटर में लगाएंगे। ये मिट्टी अभी बिल्कुल ही ड्राई है, 1% भी इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए ये इंडोर प्लांट है, और अगर चाहे तो आप इसको कंप्लीट इंडोर प्लांट भी रख सकते हैं, लेकिन इसको रोशनी की ज़रूरत होती है। इसको पॉट को हम इसलिए पटक रहे हैं ताकि एयर पॉकेट ख़त्म हो जाएं। इसका सेंटर पॉइंट मैं चूज़ ठीक से नहीं कर पाया। वेल, ठीक है, जब इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी तब हम इसको लार्ज पॉट में भी शिफ्ट करेंगे। तब तक के लिए इसके अंदर ही रहने देते हैं। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। पानी देने के बाद हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती होगी। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो ये पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर धूप डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। इनडायरेक्ट धूप चलेगी, ट्यूबलाइट की रोशनी है तो उसके अंदर भी ये ग्रोथ कर सकता है। इसको कोई भी फर्टिलाइज़र खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने गाय का गोबर देना है इसको। ओनली मिट्टी ही इसके लिए अभी इनफ है। जब इसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको लगे कि ये पत्ता खिलना शुरू हो गया है, तो उसके बाद में आप थोड़ा सा कावडंग, मतलब 1 से 2 स्पून आप कावडंग के यूज़ कर सकते हैं इस गमले के अंदर। हर 15 दिन के बाद आप 3 से 4 स्पून भी डाल सकते हैं गाय के गोबर के। उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, जो कि आपके पौधे की ग्रीनरी के लिए और लंबा चौड़ा करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा, हमने एक पौधा खरीदा था और उसके थ्रू 2 पौधे बना लिए, और फ्यूचर में और भी इसके बहुत से पौधे बनेंगे। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और इसको जो भी मैं करूँगा आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। क्योंकि माली लोग तो ये कहते हैं कि ये ना तो कटिंग के थ्रू ग्रो हो सकता है और ना ये पप्स देता है। अगर पप्स इसका लगा दें तो वो ग्रोथ नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पप्स भी ग्रो करेगा और कटिंग्स भी ग्रो करता है। क्योंकि माली लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। अगर उन्होंने ये कह दिया कि ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है तो उनकी सेल रुक जाएगी, मतलब उनका पौधा बिक नहीं पाएगा जल्दी, इसलिए वो झूठ बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं उन सब के पोल खोलता ही रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपके घर में जो पौधा होगा आप भी उसको इसी तरह मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात आपको बतानी है, अगर आप इसकी कटिंग भी लगाना चाहते हैं तो भी लग सकती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से ये 2 शूट निकल रहे हैं, एक ये और एक ये। अगर आप यहाँ से इसको काट देते हैं और ऊपर वाला एरिया एक अलग इंडिविजुअल पॉट में लगा देते हैं, उसकी भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और नीचे वाले की भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। मैंने आज तक इसको मल्टीप्लाई इस तरह कटिंग से नहीं किया। लाइफ में पहली बार ये पौधा लिया और पहली बार में ही इसको मैंने इंडिविजुअल किया, वो भी उसके पप को, मतलब उसके बच्चे को।
तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।